नमस्कार। चलिए आज हमारे चारों ओर फैली एक ऐसी अदृश्य शक्ति का राज खोलते हैं। एक ऐसी ताकत जो आसमान में बिजली बनकर कड़कती है और हमारे स्मार्टफोन को जिंदा भी रखती है। जी हाँ, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। कभी सोचा है कि सर्दियों में जब हम अपना ऊनी स्वेटर उतारते हैं तो उसमें से ये चट चट की आवाज क्यों आती है, या फिर अंधेरे में वो हल्की हल्की चिंगारियां, और आसमान में वो जोरदार बिजली, या कार का दरवाजा छूने पर लगा वो छोटा सा करंट का झटका। इन सब के पीछे, इन सारी घटनाओं के पीछे सिर्फ एक ही हीरो है, और आज हम उसी की कहानी को जड़ से समझेंगे। तो देखिए, ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक उस रोज की चिंगारी से शुरू करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की पहेली को सुलझाएंगे, उनके बीच लगने वाले फोर्स को नापेंगे, उनके इन्फ्लुएंस के एरिया को समझेंगे, और फिर गॉस के नियम जैसी एक मास्टर की को जानेंगे जो मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी आसान बना देती है। और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा के लिए क्या जरूरी है उसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। तो स्वेटर की उस चटचटाहट से लेकर आसमान की बिजली तक, इन सब के पीछे का कारण है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी एक जगह पर जमा हो जाते हैं, मूव नहीं करते, बहते नहीं हैं, बस तभी ये सब दिलचस्प चीजें होती हैं। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से। इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। ये किसी भी पदार्थ की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल मास यानी द्रव्यमान की तरह। बस फर्क इतना सा है, मास की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और चार्ज की वजह से लगता है विद्युत चुंबकीय बल। यही है वो इनविजिबल फोर्स जिसके राज से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ये चार्ज है क्या, कितने तरह का होता है और इसके रूल्स क्या हैं? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बिल्डिंग इसी नींव पर खड़ी है। देखिए, ये नोट्स हमें चार्ज के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताते हैं। पहली बात, ये एक अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती, कोई डायरेक्शन का झंझट नहीं। इसका ऐसा यूनिट है कूलम, जिसे हम C से दिखाते हैं। अब सवाल ये है कि ये कितने तरह के होते हैं। तो ये होते हैं दो तरह के, पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश और नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश। एक बात हमेशा याद रखिए, खेल सारा इलेक्ट्रॉन्स का है। जब किसी चीज पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और जब उस पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है। जैसे रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ कुछ इलेक्ट्रॉन खो देती है और पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। और इनके आपस में बातचीत का एक बड़ा सिंपल सा नियम है, लॉ ऑफ पोलैरिटी। हिसाब सीधा है, एक जैसे चार्ज मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं, और अलग अलग चार्ज यानी प्लस माइनस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल। अब आता है एक बहुत ही जरूरी टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका सीधा सा मतलब है कि चार्ज हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स में आता है। आप किसी को आधा इलेक्ट्रॉन या पौना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। जब भी देंगे तो 1 to 10,000 मतलब एक होल नंबर में ही देंगे। और इस सबसे छोटे पैकेट E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। इसीलिए किसी भी चीज पर टोटल चार्ज हमेशा Q = NE ही होगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, पर सवाल ये है कि ये फोर्स कितना स्ट्रांग होता है, इसे हम मेजर कैसे करें? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल टूल की, कूलम्स लॉ। कूलम का नियम कहता है कि दो रुके हुए पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दूरी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स उतनी ही तेजी से कमजोर होता जाएगा। और ये रहा इसका मैथमेटिकल फॉर्म, F = K Q1 Q2 upon R²। यहाँ F मतलब फोर्स, Q1 और Q2 हमारे दो चार्जेस हैं, R उनके बीच की दूरी है, और K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9x 10⁹। ये फॉर्मूला आपके सारे न्यूमेरिकल्स की जान है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए।
पर एक मिनट, ये नियम हर जगह काम नहीं करता। इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए हैं, और वो भी जब वो रुके हुए हों, एट रेस्ट। और हाँ, ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर की दूरियों पर, मतलब 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ एक और ज्यादा ताकतवर फोर्स, अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, पिक्चर में आ जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये दो चार्जेस बिना एक दूसरे को छुए दूर से ही फोर्स कैसे लगा लेते हैं? आखिर उनके बीच ऐसा क्या है जो इस फोर्स को एक से दूसरे तक पहुंचाता है? और इसका जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे समझिए कि हर चार्ज अपने चारों तरफ एक अदृश्य ऑरा या एक इन्फ्लुएंस का क्षेत्र बना लेता है। ये उसका इलाका है, और जब कोई दूसरा चार्ज इस इलाके में आता है तो उसे एक फोर्स महसूस होता है। यही है एक्शन एट अ डिस्टेंस का राज। तो इस फील्ड की स्ट्रेंथ, इसकी ताकत कैसे नापे? उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। इसका फॉर्मूला है E=F/Q0। आसान भाषा में कहें तो किसी पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ वो फोर्स है जो उस पॉइंट पे रखा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज महसूस करेगा। अब इस इनविजिबल फील्ड को देखने के लिए, या यूं कहें कि इमेजिन करने के लिए, हम कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और ये मैं बता रही हूं आपके एग्जाम के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI टॉपिक है। इसकी प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखिए। ये पॉजिटिव से शुरू होती हैं, नेगेटिव पर खत्म। ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, और जहां ये लाइनें पास पास होती हैं वहां फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब तक हमने कूलोम के नियम से फोर्स और फील्ड निकालना सीख लिया, पर सोचिए अगर बहुत सारे चार्जेस हों या चार्ज किसी तार या शीट पर फैला हो, तब तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले हीरो की, गॉस लॉ। ये मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए एक मास्टर की तरह है, एक शॉर्टकट। गॉस का नियम एक बड़ी कमाल की बात कहता है। ये कहता है कि किसी भी बंद सरफेस, जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है। बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। सच में ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। बहुत बढ़िया, हमने सारे मेन कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, आपके एग्जाम्स। चलिए एक नजर डालते हैं उन टॉपिक्स पर जो इस चैप्टर से आपको बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। चार्ज की प्रॉपर्टीज, खासकर क्वांटाइजेशन, अच्छे से समझ लीजिए। कूलम्स लॉ, उसका फॉर्मूला और उसकी लिमिटेशंस, ये जरूर याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, ये सवाल तो ऑलमोस्ट हर साल आता है। और आखिर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और गॉसेस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस, इन पर स्पेशल फोकस रखिए। चलिए अब पूरे चैप्टर को सिर्फ 1 मिनट में रिकैप करते हैं। हमने एक चिंगारी से शुरू किया और पाया कि उसका कारण चार्ज है। हमने सीखा कि चार्ज 2 तरह के होते हैं, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। हमने कूलम्स लॉ से इस फोर्स को नापना सीखा। फिर हमने समझा कि ये फोर्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए काम करता है। और आखिर में हमने इन फील्ड्स को एनालाइज करने के लिए गॉसेस लॉ नाम का एक जबरदस्त शॉर्टकट सीखा। तो अब जब हमारे पास गॉस के नियम जैसी मास्टर की आ गई है, तो सोचिए हम आगे और कौन-कौन से अदृश्य शक्ति क्षेत्रों के ताले खोल सकते हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। विज्ञान की दुनिया में खोजने के लिए बहुत कुछ है। अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए और सीखते रहिए।